सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खारे से दूर है यही शम्मा के धुआं नहीं। सल्ले अला नबीना करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करो क्या करोड़ों जहां नहीं। सल्ले अला शफीना करो मद है अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा इना नहीं। सल्ले अला नबीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु अतम्मा बुरहानुहु आज़म शानुहु जल्ला ज़िक्रुहु अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सरवर कायनात वजह वजूद कायनात बाइसे तख्लीक़ कायनात सबब तदवीन कायनात ज़ीनत तज़ईन कायनात मक़सूद कायनात मतलूब कायनात मरकज़ कायनात जान कायनात आन कायनात शान कायनात मान कायनात बान कायनात हुस्न कायनात हसीन कायनात
मोहसिन कायनात, रहबर कायनात, हादी कायनात, रहनुमाए कायनात, रहमत कायनात, रंगत कायनात, निखारे कायनात, सिंगारे कायनात, बहारे कायनात, रौनक कायनात, रौनक बज़्म कायनात, मशअले बज़्म वफ़ा, वाजिब हल अता, गौहर इन्नमा, सय्यदुल अस्फिया, अहमद मुज्तबा, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नूरानी बारगाह में हदिये दुरूद सलाम अर्ज़ करने की सादत एज़ाज़ और शर्फ हासिल करने के बाद मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतशम जुमला बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, बिलख़ुसूस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेरी जमात के अज़ीम कुर्राए किराम, उलमाए किराम, आइम्माए किराम, और आप देख रहे हैं इस पिराना साली में, इस बुज़ुर्गी के आलम में अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी अपने बेटे पर एतिमाद करते हुए मोहतरम जनाब शेख मोहम्मद जमील साहिब ने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए सरकार की बारगाह में सलाम अकीदत पेश करने के लिए इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया। मैं आपको और आपके नूर नज़र लख्त जिगर जनाब शेख मोहम्मद मुत्तहिर को इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ है रब्बे कायनात इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सामीन मुहतरम, नमाजें सुबहान अल्लाह कोई इनकार नहीं है, ज़कातों का भी इनकार नहीं है, फ़राइज़ हैं। जो फ़राइज़ का इनकार करता है यकीनन वो दायरे इस्लाम से खारिज होता है। लेकिन शेख मुहक्किक आपसे पूछा गया कि हज़रत आपके बड़े मामूलात हैं, कोई ऐसा अमल भी है जिस पर आपको यकीन हो, एतिमाद हो? आप फरमाते हैं मैंने नमाजें भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी हैं, इनकार नहीं है, ज़कातें भी दी हैं, साहिब इस्तिताअत था, हज भी किए हैं, लेकिन जुमला आपने बड़े गौर से सुनना है। फरमाया ना मुझे नमाज़ों पर पूरा यकीन है, ना मुझे ज़कातों पर, न सदक़ात व खैरात पर कि मुझे जन्नत में लेकर जाएंगे। हाँ, वो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा जो मैं सरकार की नमूस के लिए, सरकार की याद के लिए करता था, शेख मुहक्किक कहते हैं अल्लाह ताला इसके सदके मुझे जन्नत अता फरमाएगा। ये मेरी बात नहीं है, शेख मुहक्किक वो हैं जिन्हें हर मकतबा फ़िक्र मानता है। और आप बड़ी कमाल बात कर जाते हैं। आप फरमाते हैं कि लोगों, हम तो कहते हैं ना कि दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद हम अबू बकर को मानते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा के बाद उमर को मानते हैं, मुस्तफ़ा के बाद उस्मान को मानते हैं, मुस्तफ़ा के बाद अली को मानते हैं, मुस्तफ़ा के बाद हसन को मानते हैं, मुस्तफ़ा के बाद हुसैन को मानते हैं, मुस्तफ़ा के बाद साद को मानते हैं, मुस्तफ़ा के बाद सईद को मानते हैं, मुस्तफ़ा के बाद औलिया को मानते हैं, मुस्तफ़ा के बाद हत्ता के आदम को मानते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा के बाद नूह को मानते हैं, मगर मुस्तफ़ा के बाद यहया को मानते हैं, मगर मुस्तफ़ा के बाद सकरिया को मानते हैं, मगर मुस्तफ़ा के बाद इब्राहिम को मानते हैं, मगर मुस्तफ़ा के बाद इसहाक को मानते हैं, मगर मुस्तफ़ा के बाद अरे हज़रत आदम पाक से लेकर हज़रत ईसा पाक तक सब नबियों को मानते हैं, मगर मुस्तफ़ा के बाद हम तो ये कहते हैं, शेख मुहक्किक ने तो इससे भी ऊंची बात कर दी। आप फरमाते हैं कि हम तो अल्लाह को भी इसलिए मानते हैं कि मोहम्मद का रब है। मेरी समझ में जब ये मैंने जुमला पढ़ा, मैं एक मतलब दहल गया, ये कैसे हो सकता है? वो रब्बे कायनात है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो कादिर है, वो अल्लाह है, इलाह है, जिसकी वजह से कायनात बनी है। तो आपने इसका जवाब दिया, फरमा मौलाना ठहरो जरा, मेरी पूरी बात होने दो। फरमा हम अल्लाह को मानते हैं, वजह क्या है? कि मुस्तफ़ा की वजह। का क्यों? का इसलिए जब तक आप भी एक मतलब सुन के दहल गए होंगे कि मौलाना ने कैसी बात कर दी है, अजीब बात की है। आपसे पूछा ना तो आपने फरमाया कि देखो जब तक मोहम्मद नहीं आए थे, आप गौर से सुनिएगा, जब तक मोहम्मद नहीं आए थे, या तो हमारा खुदा ये दरख्त हुआ करते थे, या खुदा
बुत हुआ करते थे, या किसी का खुदा चांद हुआ करता था, किसी का खुदा सूरज हुआ करते थे, किसी का खुदा आग हुआ करती थी, किसी का खुदा गाय हुआ करती थी। ये तो कुर्बान जाएं आमिना के लाल पर, हसनैन के नाना पर, ज़हरा के बाबा पर उन्होंने आकर वाशगाफ किया है, उन्होंने आकर वाज़े किया है। लोगों, ना खुदा तुम्हारा दरख्त हो सकते हैं, ना चांद हो सकता है, ना सितारे हो सकते हैं, ना सूरज हो सकता है, ना आग हो सकती है, ना गाय हो सकती है, बल्कि ये सारे मोहताज हैं उस इलाह के जो मेरा भी रब है और तुम सब का भी रब वही है। हदीस कुदसी है सरकार, हदीस कुदसी पता क्या होती है कि अल्फाज अल्लाह के हों, अल्फाज अल्लाह के हों, लेकिन उसके रावी खुद मुस्तफ़ा हों। किसी हदीस के रावी अबू बकर हैं, किसी के रावी उमर हैं, किसी के रावी अबू हुरैरा हैं, किसी के रावी कोई साहबी हैं, लेकिन हदीस कुदसी की शान सुने, वो हदीस कुदसी होती है अल्फाज रब के हों और बयान करना मुस्तफ़ा पर हो, रावी मुस्तफ़ा हो। सरकार ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मई, ए महबूब जहां पर मेरा जिक्र किया जाएगा वहां पर आपका भी जिक्र किया जाएगा। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह देना इस बार आप प्यार से सुभान अल्लाह कह। अगली बात करता हूं मैं आपको, आप अंदाजा करें, मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फरमान है इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मई, ए महबूब जहां मेरा जिक्र होगा वहां आपका जिक्र होगा। आप जरा तवज्जो तो करें, तवज्जो तो करें, जरा मोहब्बत के साथ गौर करें कि अल्लाह ने फरमाया जहां मेरा जिक्र होगा वहां आपका जिक्र होगा। रब का फरमान है, रावी मुस्तफ़ा है, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मई, जहां अल्लाह जिक्र किया जाएगा वहां मोहम्मद का भी जिक्र होगा। आप देख लें, अजान रब की है, जिक्र मुस्तफ़ा का है, नमाज रब की है, जिक्र मुस्तफ़ा का है, तकबीर रब की है, जिक्र मुस्तफ़ा का है, कुरान रब का है, जिक्र मुस्तफ़ा का है, कलमा रब का है, जिक्र मुस्तफ़ा का है, जन्नत रब की है, जन्नत के दरवाजों पर जिक्र मुस्तफ़ा का है, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पत्तों पर जिक्र मुस्तफ़ा का है, जन्नत की हूरों की पुतलियों पर जिक्र मुस्तफ़ा का है, अर्श पर जिक्र मुस्तफ़ा का है, कुर्सी पर जिक्र मुस्तफ़ा का है। अल मुख्तसर, जहां पर भी आप देखेंगे जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी जिक्र हुआ करता है। आज मुताहिर भी मुबारक हो आपको कि आप जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल से जाते हैं। आज कुछ ऐसे गुमाश्ते हमारी इन सफ़ों में आ गए हैं जो सरकार का जिक्र होना तो कोई मुशरिक का फतवा ठोक देता है, कोई बिदअती का फतवा ठोक देता है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं अब रसूलुल्लाह का जिक्र, बस जिक्र अल्लाह का होना चाहिए, जिक्र जो है वो रब का मकबूल होता है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन तुम ये सुनो ना, मेरी बात तो नहीं है, ये किसी सहाबी की बात तो नहीं है, ये किसी ताबी की बात तो नहीं है, ये तो खुद रब का फरमान है। तू जिक्र से रोकता है, कितना जिक्र से रोकेगा? कहता नहीं, मैं अबू बकर को पहला नहीं मानता। आप तवज्जो करेंगे, अबू बकर को पहला नहीं मानता। कुछ ऐसे बेवकूफों से हैं, मैं अबू बकर को पहला नहीं मानता। मैंने कहा क्यों? कहा बस अबू बकर पहला नहीं, अली पहला है। मैंने कहा अली से तो पूछो, अली क्या कहते हैं? अली पाक फरमाते हैं जो मुझ अली को अबू बकर और उमर से अफजल समझेगा सजा के तौर पर 80 कोड़े मारूंगा। और मजे की बात यह है, कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जिनका माना उसके अंदर मौजूद होता है। अबू बकर का मतलब ही पहला है, आप समझे नहीं शायद। अबू बकर कहते हैं अब खवातीन साहब से सुनिए, मैं बात को आपको शायद समझा ना सकूं। अबू बकर अल मुख्तसर, अबू बकर का मतलब पहला है। और मोहम्मद कहते मोहम्मद की तारीफ नहीं करता। मैंने कैसे नहीं करते? कहा मोहम्मद की तारीफ नहीं कहते। मैंने कहा तू कैसे तारीफ नहीं करेगा? अरे अक्ल के अंधे, अल्लाह ने जैसे मुस्तफ़ा को बाल बेमिसाल दिए हैं, माथा बेमिसाल दिया है, अबरू बेमिसाल दिए हैं, आंखें बेमिसाल दी हैं, होंठ बेमिसाल दी हैं, जुबान बेमिसाल दी है, सीना बेमिसाल दिया है, हाथ बेमिसाल दिया है, पाँव बेमिसाल दिए हैं, ऐसे अल्लाह ने मुस्तफा को नाम भी बेमिसाल अता फरमाया है। हो सके तो सुभान अल्लाह कह दे अपने नबी पर, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दे। अरे नाम ही ऐसा दिया है, तू तारीफ कैसे नहीं करेगा? नाम पता क्या है सरकार का? मोहम्मद। एक और टोला उठा, मैंने कहा चूमना जायज नहीं है। मैंने कहा कैसे चूमना जायज नहीं है? तू नाम देख लेना, सिर्फ नाम सरकार का। एक मरतबा पुकारे ना बंदा मोहम्मद, तू एक मरतबा चूमने से मना करता है। नाम ही ऐसा है, जो ही सरकार का नाम मोहम्मद लेना तो 2 मरतबा होंठ एक दूसरे को बोसा दे दिया करते हैं।
कहा मोहम्मद की तारीफ नहीं करता। मैंने तारीफ कैसे नहीं करेगा, नाम कैसा है, अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन हमदन। फरमाया मोहम्मद उस जात को कहते हैं, तवज्जो से, जिस मोहम्मद के लिए हम बैठे हुए हैं, उनकी शान सुनकर आखिर में सुभान अल्लाह कहनी है। फरमाया कि मोहम्मद उस जात को कहते हैं, रात खत्म हो जाए, जात खत्म हो जाए, औकात खत्म हो जाए, इंस खत्म हो जाए, जन्नात खत्म हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए, पर मैं मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी एक लम्हे के लिए भी तारीफ खत्म ना हो। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहते हैं, एक लम्हे के लिए भी तारीफ खत्म ना हो। अब आपकी महफिल का टाइम था 11:30 बजे तक, मेरे जो जहन में है, या शायद 11 बजे तक, लेकिन टाइम 35 मिनट आगे हो गए हैं। अगर मैं आप इस तरह की तकरीर शुरू कर दूं, कम से कम 1 घंटा तो मेरा हक है ना जी, लेकिन मैं आपका टाइम महफूज करना चाहता हूँ। जिक्र मुस्तफ़ा ऐसा, मैं उन खतीबों में से नहीं हूँ, ये मेरा अपना घर है। शेख साहबान बैठे हैं, शेख अली अख्तर साहब, शेख अली बास साहब, उतार भी जानते हैं मेरे मिजाज से। एक तो नात खान पढ़ रहा हूँ ना, मैं जाकर जोर नहीं आजमाई करता, और जी खत्म करो बस, मैंने पढ़ना, ये नहीं करता यार। वो भी तो सरकार की नात पढ़ रहा है ना, मकसूद तो सरकार की शान सुनना है। दूसरे नंबर पर कुछ खतीब और कुछ नकीब, कुछ जो है वो नात खान ऐसे होते हैं जी, आगे जाना है, आगे जाना तो इधर क्यों टाइम दिया है, मैंने वैसे आगे जाना है मैंने वैसे आगे जाना है। कुछ दोस्तों की आदत होती है। अब साहब जरा मैं अब ये तकरीरें शुरू कर दूं, 1 घंटा कम से कम मेरा है, लेकिन साहब जरा इधर आपके लिए भी परेशानी बने, आगे जहां मैंने पहुंचना उनके लिए भी परेशानी बने। आइए मुस्तफ़ा की बारगाह में जुमले में तकरीर करता हूं, आप सुनेंगे इंशाल्लाह। शेख साहबान ने शायद सुनी हुई है, जुमले में तकरीर होगी। वो जो 6 घंटे की तकरीर है ना जी, इंशाल्लाह आज आपको आरिफ सत्तार सिर्फ 6-7 मिनट के अंदर इंशाल्लाह सुनाएगा, और पता लगेगा। हाफिज तंजील साहब इंशाल्लाह सुनेंगे और दुआ देंगे, अल्लाह इनको इज्जतें अता फरमाए। मुताहिर साहब आप इंशाल्लाह तवज्जो रखेंगे, लेकिन आपने मेरा साथ पूरा देना है। हाथ खड़ा करें जो मेरा साथ देंगे। मैं वोट नहीं मांग रहा आपसे, वोट आप लब्बैक वालों को दीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक वाले भी हमारे ही हैं। वोट नहीं मांग रहा, सरकार के नाम पर हाथ मांग रहा हूं। देखिए इर्द गिर्द कौन सरकार के नाम पर नहीं बोलेगा जी, देख ले 1-2 रह गए हैं मेरे घर में। आपका तो सबसे ज्यादा हक है यार, जितना अच्छा साउंड आप चला रहे हैं। अल्लाह आपको, क्या नाम है, अल मदनी, अल्लाह आपको मदीना दिखाए, मदनी की ज़ियारत करवाया आपको, ज़हरा पाक की बारगाह में आपको गुलामी अता फरमाए। बहुत खूबसूरत, पिछले साल जितना तंग हुआ था उससे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा साउंड चला रहे हैं। अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए। हाँ जी, अब बोले कौन कौन सरकार के नाम पर बोलेगा। बोलना मैं सिर्फ ये कहना, आपने सिर्फ सुभान अल्लाह कहनी है। नादान ने लिखा, कहते मैं मोहम्मद की तारीफ नहीं करता, कहते हमारे नबी तो मुर्दों को जिंदा करते थे, तुम्हारे नबी क्या करते थे। सुनो, मुर्दों को जिंदा करना सिर्फ कमाल नहीं है, ईसा पाक को सलाम है, लेकिन उसको जिंदा करना जिसने कभी बोला ना हो, जिसने कभी कलाम ना किया हो, जिसने कभी बात ना की हो, कमाल ये है। सुनो हमारे मोहम्मद की शान क्या है। अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो मिल ही जाएंगे पर मौला ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, अरे सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। सुन अपने नबी की शान और हर जुमले पर तारीखी सुभान अल्लाह कहना, पता चले कि मुत्तहिर भाई ने, शेख जमील भाई ने मुस्तफा के नाम पर मिलाद सजाया है और सामीन ने सुनने का हक अदा किया है। लोग कहते हैं हमारे नबी मुर्दों को जिंदा करते थे, मैंने कहा ये कमाल नहीं है। अगर सुभान अल्लाह कमाल है, लेकिन ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि उसको जिंदा कर दो जिसमें कभी जान ही ना हुई हो। तो जो पत्थरों का सलाम सुने उसे मोहम्मद कहते हैं। मैंने जुमला कह दिया है, पूरी हदीस पाक की रिवायत मैंने बयान कर दी है, और आपकी सुभान अल्लाह बहुत कमजोर थी, लेकिन आपने अब बोलना है। जो पत्थरों का सलाम सुने उसे मोहम्मद कहते हैं, जो दरख्तों को बुलाए उसे मोहम्मद कहते हैं, जो आसमानों पर जाए उसे मोहम्मद कहते हैं। अरे जो जाबिर के मुर्दा बच्चों को जिंदा कर दे उसे मोहम्मद कहते हैं। अरे जो बीमारों को शिफा दे दे उसे मोहम्मद कहते हैं। जो नाबीनाओं को बीनाई दे दे उसे मोहम्मद कहते हैं। जो आसमानों पर जाए उसे मोहम्मद कहते हैं, और जो इशारा करके चांद के टुकड़े कर दे उसे मोहम्मद कहते हैं। अरे जो जिब्रील जिसका खादिम हो उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसका सफर सुभान अल्लाज़ी असरा हो उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसका सफर से वापस आना वन नजमी इज़ा हवा हो उसे मोहम्मद कहते हैं। अरे जो लामकाम पर जाता है, पहले आसमान की सैर करता है, दूसरे आसमान की सैर करता है, तीसरे आसमान की सैर करता है, सातों आसमानों की सैर करने के बाद जन्नत की सैर करके वापस आता है। तवज्जो, वापस आता है, कुंडी हिल रही होती है, पानी चल रहा होता है, बिस्तर गर्म रहता है, उसे मोहम्मद कहते
कहते हैं, और जो सो जाए तो मेराज मनामी हो, जब जागे तो खुदा से हम कलामी हो, उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसका चलना ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद हो, उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसका देखना मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा हो, उसे मोहम्मद कहते हैं। अरे जिसका कलाम करना वमा यंतिकु अनिल हवा हो, उसे मोहम्मद कहते हैं। तवज्जो से, जिसका चेहरा वद्दुहा हो, उसे मोहम्मद कहते हैं। और जिसकी जुल्फे वल्लैली इज़ा सजा हो, उसे मोहम्मद कहते हैं। आपकी सुभान अल्लाह बहुत कमजोर है यार, सरकार के नाम पर सुभान अल्लाह कहना सीख लें यार। मैं यकीन मानिए, मैं आपसे बड़ा राजी हूं जिस माहौल के साथ आप बैठे हुए, बड़ा खूबसूरत माहौल है। इस मर्तबा बहुत दिल आपने जीत लिया है, लेकिन आपकी सुभान अल्लाह बड़ी कमजोर है। अभी मैंने बहुत आगे चलना है। 6 घंटे की गई थी, अभी तो 1.5 घंटे की तकरीर हुई है। शेख अली अख्तर साहब को देखना, ये कैसे सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरी सारी तकरीर ये करवा जाते हैं, क्योंकि ये बैठकर तवज्जो से सुनते हैं। खताब करना तो है कमाल, लेकिन सुनना उससे ज्यादा कमाल है। आगे बंदे बैठे हुए ना, एक बात साहब की तरह से जो यूं करके, तो खतीब परेशान हो जाता है यार, पता नहीं क्या होगा यार, ये इनको समझ नहीं रहा। मैंने तो बहुत आसान बात की है यार, कोई मुश्किल में आपको डाला ही नहीं है। वो अहादीस जिनका मतन बयान करके, तर्जमा बयान करके, तशरीह बयान करके 6 घंटे में तकरीर होनी थी, आज मुताहिर भाई की सदारत में, इनकी क़ियादत में चंद मिनटों के अंदर तकरीर कर रहा हूं। तो लेकिन आप सुभान अल्लाह कहें, पता चले कि मुस्तफ़ा के कमी सरकार की शान सुनकर सुभान अल्लाह कह रहे हैं। सुनिए फिर, जो हबशी के काले चेहरे पर हाथ फेरे तो चेहरा चांद की तरह चमक उठे, उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए, उसे मोहम्मद कहते हैं। अरे जो इशारा करके कंकरियों से कलमा पढ़वा दे, उसे मोहम्मद कहते हैं। अरे पागल ऊंट जहां आकर ठीक हो जाए, उसे मोहम्मद कहते हैं। और चिड़िया जहां आकर शिकायत अर्ज करें, फरियाद पेश करें, उसे मोहम्मद कहते हैं। और जिसकी निगाह नाज से कायनात का निजाम बदलता हो, उसे मोहम्मद कहते हैं। जुमला तवज्जो से सुनिएगा, कमाल का तवज्जो जुमला अर्ज कर रहा हूं। अरे जिसकी निगाह नाज उठ जाए, रब किबला बदल दे, उसे मोहम्मद कहते हैं। ये हमारे कारी सलमान भाई बैठे हुए हैं, ये कारी साहब बैठे हैं, हसनैन भाई, ये कारी साहब भाई इसलिए कहा क्योंकि मेरी जमात के है ना, इसलिए कारी सलमान साहब और कारी हसनैन साहब ये इमाम है। आप भी साहब की नमाजें पढ़ते हैं मस्जिदों में। जोहर की नमाज का टाइम इमाम साहब ने बदलना हो तो उसका कोई तरीका आप में से बता सकता है, क्या तरीकेकार होता है? नहीं, जो मेरे साथ है वो नहीं बोलेंगे, वो तो सुनते ना सब। हाँ जी, अली अब्बास साहब, क्या होता है, क्या ऐलान होता है कि कल से जोहर की नमाज इंशाल्लाह 1:45 बजे होगी, कल से असर की नमाज इतने बजे होगी, कल से इशा की नमाज इतने बजे होगी, कल से फजर की नमाज इतने बजे होगी। ये हमने नमाज का टाइम बदलना हो ना, ये कानून है, ये ज़ाब्ता है। एक दिन पहले बताते, अखलाकी भी है और शरीबी है, एक दिन पहले बताते हैं। लेकिन सुनना अपने नबी की शान, मुझे बड़ी उम्मीद है कि सारी सुभान अल्लाह आपकी सुभान अल्लाह बड़ी अच्छी कही होगी, लेकिन ये आप जब सुनेंगे ईमान ताज़ा होगा। हमने नमाज का टाइम बदलना हो, एक दिन पहले ऐलान करते हैं कि कल नमाज इतने बजे होगी, लेकिन सुने मुस्तफ़ा की शान, जोहर की नमाज है, मस्जिद किबलतैन है, जिन्होंने देखी है मस्जिद किबलतैन मदीने पाक के अंदर मस्जिद किबलतैन है, तो उसके किबले हैं, 2 मेहराब हैं, एक मेहराब मशरिक की तरफ है, एक मेहराब मगरिब की तरफ है। अब हम नमाज मगरिब की तरफ पढ़ते हैं। एक वक्त था कि मशरिक की तरफ बैतुल मुक़द्दस था, मुक़द्दस है, उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। सरकार नमाज जोहर पढ़ रहे हैं, जोहर की नमाज है, 2 रकतें हो चुकी हैं। ये सुने, उन मुल्लाओं को बताएं जो कहते हैं नबी हम जैसे हैं। मैंने कहा ना ना, अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिल ही जाएंगे पर मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। जोहर की नमाज है, 2 रकतें हो चुकी हैं। दिल में ख्याल आया, सरकार के नमाज पढ़ते पढ़ते दिल में ख्याल आया, यहूदी ताने देते हैं कि मोहम्मद दीन तो नया लाए हैं, लेकिन किबला तो हमारा इस्तेमाल करते हैं, किबला तो बैतुल मक़दस इस्तेमाल करते हैं, किबला तो वो हमारा है। दिल में ख्याल आया और मैं दिल में सोचा, काश कि हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस ना हो बल्कि खाना काबा होना चाहिए। दिल में ख्याल आया, यूं नजर उठाई, जुबान से बयान नहीं किया, रब ने कुरान नाजिल फरमा दिया। और मैं कद नरा, अभी सुभान अल्लाह आगे आनी है, कद नरा
तकल्लुबा वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। यहाँ इमाम अहमद रजा, इमाम इश्क व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबल इस्तिकामत, हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल व मुहद्दिस बरेलवी कलम उठाया, फरमाया खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। निगाहे नाज उठी, रब ने कुरान नाज़िल कर दिया, फरमाया करेंगे क्या, अभी बदल दे, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। मैंने कहा 2 रकतें हो चुकी हैं, अभी 2 रकतें बाकी हैं। फरमाया मुस्तफा 2 रकतें आपने बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके पढ़ी थी, अब बकिया 2 रकतें कल नहीं अभी से बदलें। मैंने कहा जिसकी निगाह, अब बोलना आपने सुभान अल्लाह, मैंने कहा जिसकी निगाह नाज उठ जाए रब किबला बदल दे उसे मोहम्मद कहते हैं। क्या शान है। और सुनो, जिसकी पैदाइश पर घर का आंगन ही पूरी कायनात चमक उठे उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर उनकी वालदा सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमना की खिदमत के लिए कभी हजरत हव्वा आती हो, कभी हजरत आसिया आती हो, कभी हजरत मरियम आती हो, उन्हें मोहम्मद कहते हैं। और जिनकी पैदाइश पर सुनो, आज सारे खाना काबा को सलाम करते करना चाहिए, लेकिन खाना काबा सुनो, खाना काबा की अजमत है, बड़ी शान है। फरमाया जो एक मर्तबा मोहब्बत से देखे, पहली मर्तबा जो भी दुआ मांगे अल्लाह दुआ कबूल करता है। लेकिन उस खाना काबा के भी देखें सरकार के सामने क्या मोहब्बत है। जिसकी पैदाइश पर खाना काबा झूमने लग जाए उसे मोहम्मद कहते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ना, अब्दुल मुत्तलिब तवाफ कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? सरकार के सिवा वाले, सरकार के दादा जान तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते ना देखा कि खाना काबा झुक रहा है सरकार के घर, सरकार की तरफ। पहला दूसरा दिन था सरकार को पैदा हुए, खाना काबा झुक रहा है, यूं लगता है जैसे कि रकू कर रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भागे, पता चल गया कि क्यों झुक रहा है, भागे ना, घर आए, देखा कि 3 औरतें बैठी हुई हैं, हजरत शिफाक, हजरत उस्मान बिन आस की अम्मी जान और हजरत आमिना सरकार की वालदा, और दरमियान में मुस्तफ़ा आराम फरमा रहे हैं। क्या मंजर होगा यार, क्या मंजर होगा। 3 औरतें इर्द गिर्द बैठी हैं, चौथे अब्दुल मुत्तलिब आ गए, दरमियान में मुस्तफ़ा सदारत फरमा रहे हैं। मैं तो इसे ये कहूंगा ना, सदारत फरमा रहे हैं। सरकार बैठे, सरकार आराम फरमाएं, अभी नौमौलूद हैं, दुनिया में नए तशरीफ लाए हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं और तो क्या तुमने कुछ देखा है इस बच्चे की पैदा होने के बाद कुछ जो चेंजिंग्स आई हैं, तब्दीलियां आई हैं, जानती हो? इतने में ना हजरत उस्मान बिन आस की अम्मी बोली, कहा अब्दुल मुत्तलिब मैंने देखा है कि जब ये बच्चा पैदा हुआ है ना, तो मैंने देखा है कि आमिना के घर की, आपके घर की दीवारें भी रोशन हो गई हैं, आपके घर के दरवाजे भी रोशन हो गए हैं, आपके घर की खिड़कियां भी रोशन हो गई हैं, आपके घर की छतें भी रोशन हो गई हैं, आपके घर की जमीन भी रोशन हो गई है, आपके घर की चारपाइयां भी रोशन हो गई हैं, हत्ता के जो आमिना ने कपड़े पहने हुए वो भी रोशन हो गए हैं। मोहब्बत से जुबान लगा, इसे मिलाद कहते हैं यार, ये मिलाद मुस्तफ़ा है। कहा ये रोशन होगी। इतने में ना हजरत शिफा बोली, कहने लगी अच्छा इन्होंने तो ये देखा है ना, मुझसे सुनो मैंने क्या देखा है। जब ये बच्चा पैदा हुआ है ना, मैं बाहर गई हूं, मैंने देखा कि चांद और सितारे इतना नीचे आ गए हैं, यूं महसूस होता था कि मोहम्मद पर गिर पड़ेंगे अभी। और जब पूछा ना हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, बेटा आमिना तुमने भी कुछ देखा है? कहा अब्बा जान मैंने देखा है। क्या देखा है? कहा औरतें जब बच्चे पैदा करती हैं खून निकलता है, गंदगियां निकलती हैं, अलाइशें निकलती हैं। सुनिए अपने मुस्तफा की शान। फरमाया खाराजा मिन्नी नूर, जब ये मेरा बेटा पैदा हुआ है खून का एक कतरा भी नहीं निकला है। खाराजा मिन्नी नूर, नूर निकला है। और उस नूर का आलम यह था कि मैंने बसरा और शाम के मोहल्लात को देख लिया है। आप अंदाजा करें, हजरत आमना नबी तो नहीं है मदनी भाई, नबी तो नहीं ना है, सरकार की वालदा है। मैंने कहा ये शान है खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। ये शान है हजरत आमिना की, तो मुस्तफा का आलम क्या होगा कि उनके पैदा होने की बरकत ये है कि बैठी मक्के में है और शाम और बसरा के मोहल्लात को देख रही है। हत्ता के फरमाया कि वहां जो ऊंट चल रहे थे ना,
उन ऊंटों को भी मैंने देखा है। तो मैंने कहा जिसकी पैदाइश पर घर का आंगन चमक जाए उसे मोहम्मद कहते हैं, और जिसकी पैदाइश पर बुत ऊंधे मुंह गिर जाएं उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर हजरत आदम की आदमियत जिसके दरवाजे पर शराफत की भीख मांगे उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसकी चौखट पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न भीख मांगे उसे मोहम्मद कहते हैं। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को जिसके नाम की बरकत से नजात मिले उसे मोहम्मद कहते हैं। और आदम पाक की तौबा जिसके नाम की बरकत से कबूल हो उसे मोहम्मद कहते हैं। और आखिरी जुमले हैं, गुफ्तगू खत्म है, आखिरी जुमले, अरे जो अबू बकर को सिद्दीक बनाए उसे मोहम्मद कहते हैं, उमर को फारूक बनाए उसे मोहम्मद कहते हैं, उस्मान को गनी बनाए उसे मोहम्मद कहते हैं, अली को शेर बनाए उसे मोहम्मद कहते हैं। और जो सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा आलिमा फाजिला कानिया हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा को जन्नती औरतों की सरदारी अता करे उसे मोहम्मद कहते हैं। ये हुआ ना वो जुमला मैंने कहा था कि दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। और मैंने ये जुमला कहा जो सैयदा पाक को जन्नती औरतों की सरदारी दे उसे मोहम्मद कहते हैं। और जो हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नूरैन कमरैन को जन्नती नौजवानों का सरदार बनाए उसे मोहम्मद कहते हैं। जवान तो बोले ना मोहब्बत के साथ यार, सारे जवानों के सरदार हसन पाक और हुसैन पाक होंगे। मैं यहाँ पर एक और रिवायत सुनाऊंगा इंशाल्लाह, बड़ी चस्प वाली होगी, क्योंकि आपने हसनैन पाक के नाम पर बड़ी मोहब्बत के इज़हार किया है, तो आपके लिए इनाम भी पेश करना है। हसनैन करीम है ना, सरकार मस्जिद नबवी शरीफ है, असर की नमाज है, बड़ी कमाल की रिवायत है। और मैं समझता हूँ सारी रिवायत सुभान अल्लाह, लेकिन ये रिवायत खास तौर पर आपके लिए मैं तोहफा पेश कर रहा हूँ। मौजू से अगरचे हटकर है, लेकिन फिर मैं इसे मौजू पर ले आऊंगा इंशाल्लाह। मौजू से हटकर है लेकिन लाऊंगा मैं मौजू पर इंशाल्लाह। सरकार बैठे हैं असर की, असर की नमाज है कारी साहब, सरकार तशरीफ फरमाए, अबू बकर उमर सारे साहबा बैठे हैं। हसनैन करीम है ना, छोटी उम्र है, चलते 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 सरकार की बारगाह में सरकार ने हसन पाक को मुताहिर भाई हसन पाक को उठाया अपने दाएं कंधे पर बिठा दिया, हुसैन पाक को उठाया अपने बाएं कंधे पर बिठा दिया। क्या शान है हसनैन, क्या शान है। किसी की सवारी क्या बनते हैं कि किसी की सवारी कोई बनता है, लेकिन हसनैन तेरे मुकद्दरों पर क्या नाज करें कि तुम्हारी सवारी इमामुल अंबिया बना करते हैं। हसन पाक दाएं कंधे पर, हुसैन पाक बाएं कंधे पर, सरकार ने बिठाकर, अब मेरे पास कोई बच्चे होते ना मैं बिठा देता, आज बिठाकर ना सरकार ने फरमाया साहबा जानते हो ये कौन है, फखर फरमा रहे सरकार, जानते हो कौन है। साहब ने किया रसूल ये हसन है ये हुसैन है। सरकार ने फरमाना इनकी शान क्या है, वो शान मैंने आपको सुनानी है और इनाम आपको देना है। उसके बाद दो जुमले कहने गुफ्तगू मेरी खत्म। कहा ये तो हसन हैं, ये हुसैन हैं, अली के बेटे हैं, फातिमा के लख्त जिगर हैं, मेरे नवासे हैं, ये तो इनका तारुफ है। शान जानते हो क्या है, सुने आप। फिर फरमाया शान जानते हो क्या है या रसूल आप फरमा दें, आप करम फरमा दें। फरमाया जद्दु हुमा फिल जन्ना, जद्दतु हुमा फिल जन्ना, अबू हुमा फिल जन्ना, उम्मु हुमा फिल जन्ना, खालू हुमा फिल जन्ना, खालतु हुमा फिल जन्ना, अम्मु हुमा फिल जन्ना, अम्मतु हुमा फिल जन्ना, हुमा फिल जन्ना व मन युहिब्बुहुमा फिल जन्ना। तर्जुमा सुने, ईमान ताजा होगा। मुस्तफा फरमाते हैं हसन तो हैं, हुसैन तो हैं, अली के बेटे हैं, फातिमा के बेटे हैं, मेरे नवासे हैं। शान तो सुनो ना, शान क्या है। फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्ना, इनके नाना जन्नती हैं, इनकी नानी जन्नती हैं, इनकी खाला जन्नती हैं, इनके मामू जन्नती हैं, इनकी फुफियां जन्नती हैं, इनके चचा जन्नती हैं। हुमा हुमा फिल जन्ना, हुमा फिल जन्ना, ये दोनों जन्नती हैं। अब आपके लिए जुमला है, मेरे मुस्तफा ने दिया है, तोहफा है मुताहिर भी की महफिल में। फरमाया वमन युहिब्बुहुमा फिल जन्ना, जो भी इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमा देगा। हम हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए अब इस हदीस को मैं मौजू पर ला रहा हूं, जो हसनैन करीमैन को जन्नती नौजवानों का सरदार बनाए उसे मोहम्मद कहते हैं। और अगला जुमला डंडी ना मार, जो मैं सुन्नी हूँ, अहमद रजा का मलंग हूँ, हुजूर नब्बाज कौम वली कामिल हजरत अल्लामा अबू दाऊद मोहम्मद सादिक कादरी रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका मुरीद हूँ। हम वो नहीं हैं सहाबा का जिक्र करें, आहले बैत को छोड़ दें, आहले बैत का जिक्र करें, सहाबा को छोड़ दें, ना ना। हमारी एक आंख में सहाबा की मोहब्बत है और एक आंख में आहले बैत का प्यार है।
वो सुना आपने, हसनैन करीमैन जन्नती नौजवानों के सरदार, सैयदा पाक जन्नती औरतों की सरदार। अगला जुमला सुनो, आप मेरे बाबे बाबे बोलेंगे, शेख मोहम्मद जमील साहब खुश होंगे, बाबे खुश हो जाएंगे। फरमाया कि जो जन्नती बूढ़ों का सरदार अबू बकर उमर को बनाए उसे मोहम्मद कहते हैं। ये याद रखें, ये डंडी मारी जाती है। हसनैन करीमैन को सलाम है। हसनैन के दो नैन पे सोनैन तसद्दुक, सोनैन तो कुछ नहीं, कोनैन तसद्दुक। हम तो कुर्बान होने वाले हैं ना, हम तो कुर्बान होने वाले हैं, लेकिन डंडी ने नहीं। हसनैन करीमैन की शान ये है कि जन्नती नौजवानों की सरदार, सैयदा पाक की शान ये है जन्नती औरतों की सरदार, और मेरे अबू बकर उमर की शान ये है कि जन्नती बूढ़ों के सरदार होंगे। और आखिरी दो जुमले जो आपके लिए तोहफा भी हैं, और फ्रांस के कुत्तों के लिए, फ्रांस के गुस्ताखों के लिए जो सरकार की शान में गुस्ताखियां करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, उनके लिए दोज़ख जिसके गुस्ताखों के लिए तरसे, दोज़ख जिसके गुस्ताखों के लिए तड़पे तड़पे उसे मोहम्मद कहते हैं, और जन्नत जिसके आशिकों के लिए तरसे उसे मोहम्मद कहते हैं। आखिरी पैगाम ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अभी मेरे 3 घंटे की तकरीर रहती है, अभी मेरे जुमले और आगे थे, लेकिन साहब जरा आपका चेहरे भी देख लिए, अल्लाह आपको सलामत रखे, इज्जतें अता फरमाए। बारे दीगर जो हमारा वसीला बने, शेख अली अख्तर साहब, शेख अली अब्बास साहब, शेख अली अकबर साहब, ये सारे शेख बरादरान मुताहरबी को देखकर वैसे बड़ी खुशी होती है कि ये आलिम नहीं है, लेकिन जब मैंने पहली मरतबा इनको देखा था ना, मैं ज़रा डर गया था। मैं तो अल्लामा साहब आ गए, इनके सामने गुफ्तगू करना साहब जरा मुश्किल। एक अल्लामा साहब के सामने दूसरे अल्लामा साहब हिचकिचाते हैं, जैसे डॉक्टर के सामने है जी, हर बंदा अपनी फील्ड का सामने बंदा है ना। आप खुद ये देख लें, ड्राइवर के पीछे ड्राइवर बैठा हो ना उसका सत्यानाश होता है वैसे। तो मैंने देखा, मैं कहो जी अल्लामा साहब कोई आ गए, अल्लाह खैर करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा साहब तो नहीं है, लेकिन अल्लामा साहब से मोहब्बत करने वाले हैं। और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जो उलमा से मोहब्बत करता है, जिसने आलिम को देखा है उसने मोहम्मद अरबी को देख लिया है, और जो आलिम के साथ बैठा है फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह उसे मेरा साथ अता फरमाएगा। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।